आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। मोदी 3.0 के पहले 15 दिन और 10 बड़ी घटनाएं। दोस्तों, 5 साल में देश का क्या हाल होगा, ये गंभीर रूप से सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से अच्छे दिन का वादा करते रहे हैं, लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद अब तीसरी बार भी एनडीए के सहयोग से मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए, पर अच्छे दिन कब आएंगे, इंतजार इसी बात का है। प्रधानमंत्री कौन से अच्छे दिन की बात करते हैं, क्योंकि उनके तीसरे कार्यकाल में भी देश के नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल है कि कैसे, तो आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट देखना चाहिए जिसमें उन्होंने मोदी 3.0 के पहले 15 दिनों में क्या क्या हुआ A to Z गिरा दिया है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एनडीए के पहले 15 दिन भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध दाल गैस टोल और महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट और हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। इन घटनाओं को गिनाते हुए राहुल गांधी ने कहा दोस्तों कि साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। दोस्तों, एनडीए सरकार के कार्यकाल के महज 15 दिनों में इन जिस 10 बड़ी घटनाओं का जिक्र राहुल गांधी ने किया, वे भारतीय जनता के लिए असहनीय और चिंताजनक है। ये घटनाएं आम जनता की जिंदगी को तो असुरक्षित बना ही रही हैं, साथ ही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रही हैं। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की प्राथमिकता केवल अपनी कुर्सी बचाने तक सीमित रह गई है, जबकि देश, जल और जनता त्राही त्राही करती नजर आ रही है। ये मैं बड़ी बात बोल रही हूँ और इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इन जिन घटनाओं का राहुल गांधी ने जिक्र किया है, उन पर अगर एक एक कर नजर डालें तो आपको साफ तौर पर समझ में आ जाएगा दोस्तों कि इन घटनाओं से आम जनता और युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है और आज देश किस कगार पर खड़ा है। बोलना जरूरी है दोस्तों, घटनाएं गिनाना भी जरूरी है और उनके साइड इफेक्ट बताने भी जरूरी हैं, क्योंकि हम और आप इस देश के नागरिक हैं। पूरा हक और फर्ज है हमें ये बोलने का और समझने का कि हमारी चुनी हुई सरकार हमारे लिए कितना सही और कितना गलत काम कर रही है। बात बीजेपी या कांग्रेस सरकार की नहीं है, किसी की आलोचना की भी नहीं है। बात है हमारी सुरक्षा, हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे युवाओं की शिक्षा से जुड़ी। दोस्तों, सरकारें आएंगी जाएंगी, कुछ अच्छे काम करेंगी तो कुछ घोटाले भी करेंगी, लेकिन उन्हें हमारे लिए यानी कि जनता के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। वो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर, हिंसा जैसे मुद्दों पर, आतंकवादी हमलों जैसे मुद्दों पर या किसी रेल दुर्घटना जैसे मुद्दों पर चुप नहीं बैठ सकती। और दोस्तों, ये तभी मुमकिन होगा जब हम उनसे सवाल करेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल नीट घोटाला, पेपर लीक पर। शुरुआत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये कैसे कह दिया कि नीट में कोई भ्रष्टाचार नहीं, पेपर लीक का सबूत नहीं। शिक्षा मंत्री ने कैसे एनटीए को विश्वसनीय संस्था बताते हुए क्लीन चिट दे दी, और अगर एनडीए सरकार के शिक्षा मंत्री को ये यकीन था तो बाद में कैसे नीट पेपर लीक का घोटाला सामने आया। क्यों अब एनटीए को विश्वसनीय संस्था बताने वाले शिक्षा मंत्री ने एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाया और फिर पूरी की पूरी टीम ही बदल डाला। क्यों अब इतने बवाल के बाद, पेपर लीक को नकारने के बाद, मामला कोर्ट पहुंचने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया, जो अगले 2 महीने में एनटीए में सुधार पर रिपोर्ट देगी, ताकि नीट का अगला चक्र बिना किसी गतिरोध के पूरा हो। दोस्तों, तमाम पेपर लीक्स के बाद पहले से क्यों व्यवस्था टाइट नहीं की जाती? क्यों जब कोई आरोप लगते हैं तो तुरंत सरकार अपना बचाव करने में लग जाती है कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और बाद में नतीजा वही होता है जो आरोप लगते हैं। एक तरफ पेपर लीक और दूसरी तरफ पेपर निरस्त किए जा रहे हैं। 9 दिनों में दोस्तों एनटीए की 3 बड़ी परीक्षाएं, एनसीईटी, यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजी नेट कैंसिल हुई हैं। इन खबरों ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर
प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। पेपर लीक और निरस्त जैसी घटनाओं से छात्रों में निराशा और रोष है। दोस्तों, हर साल न जाने कितने बच्चे परीक्षा में सफल ना होने की वजह से, अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। ये सब जानते हुए, समझते हुए क्यों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने में विफल रही है। दोस्तों, मेरा दूसरा सवाल और आपका भी होना चाहिए कि क्या इस देश में गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है? 5 किलो राशन लेने वाला गरीब 900,000 रुपए का सिलेंडर कैसे लेगा? दूध महंगा, दाल महंगी, गैस महंगी, टोल महंगे, डीजल पेट्रोल महंगे। 100 रुपए रिक्शा चलाकर रोज कमाने वाला इंसान, 10,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाला इंसान कैसे बच्चों का पेट पालेगा? कैसे वो उन्हें शिक्षा देगा? कैसे वो बेटी पढ़ाएगा? महंगाई के इस अच्छे दिन में आम जनता की कमर तोड़ रखी है। दोस्तों, रोजमर्रा की बुनियादी चीजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया है। दोस्तों, हाल ये है कि देश की राजधानी में जल संकट गहरा गया है। लोगों को पीने के पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। ये सरकार की जल नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली बात है। दोस्तों, जिस कश्मीर को आतंकवादियों से मुक्त कराने का दावा बीजेपी करती रही है, उसी कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिनमें निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। क्या ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं करने वाला है? दोस्तों, बुलेट ट्रेन और वंदे भारत की ढोल पीटने वाली सरकार में ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा है। दोस्तों, ट्रेनों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और भीड़ भाड़ के कारण यात्री बेहाल हैं। सफर के दौरान यात्रियों को सुरक्षा और स्वच्छता का अभाव झेलना पड़ रहा है। ट्रेन दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे में दोस्तों, ऐसी सरकार पर सवाल ना दागे जाएं तो क्या किया जाए, आप ही बताइए। दोस्तों, इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार जनता के मुद्दे को सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन मुद्दों को उठा भी रहा है और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है। एनडीए सरकार के पहले 15 दिनों में ही इन बड़ी घटनाओं ने जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले 5 सालों में हालात क्या होंगे। दोस्तों, आने वाले 5 सालों में यदि यही हाल रहा तो देश के हालात और भी बदतर हो जाएंगे। देश तरक्की करे, गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ें और जनता के मुद्दे पर बात हो। अगर आप ये चाहते हैं दोस्तों, तो हमें सरकार की जवाबदेही तय करनी होगी। हमें अपने लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठानी होगी, सवाल करने होंगे और विपक्ष को भी मजबूत बनाना होगा, क्योंकि एक बेहतरीन लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर कर लीजिए, हमें और मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद।